अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जब इस प्रोग्राम लाइव के लिए इस स्टूडियो में बैठे और हम गुज़िश्ता हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं तो यकीनी तौर पे हमें मुल्क के अंदर एक मुआशी जो हलचल है और मुआशी जो हरकत हमें नज़र आती है वो ज़्यादा है। गो के यकीनी तौर पे आप लोगों को इल्म होगा कि आज से तकरीबन 2 से 3 दिन कबल जो है वो एक सियासी जो फ़ालियत थी या सरगर्मियाँ तेज़ थी जिसमें कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुल्क में जो है वो थोड़ी सी हैजान थी, लेकिन इसके बावजूद भी SCO के ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसी दरमियान में हुई, लेकिन वो बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद हमने देखा कि SCO के होने के बाद पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर जो थोड़ी सी फ़ालियत हमें नज़र आई कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बुलंदी पे चला गया, यानी कि गुज़िश्ता दिन वो 1700 से 1800 पॉइंट्स ऊपर चला गया। सोने के रेट्स में 2300 रुपये की कमी आ गई। इसके अलावा डॉलर भी जो है इस वक्त 270 से 278 रुपये पे बिल्कुल मुंजमद है। तो यकीनी तौर पर हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं जिनमें कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, मिडल ईस्ट भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो बराह रास्त सरमायाकारी की उन्होंने बहुत सारे ऑफर्स दी, जिसमें ख़ास तौर पे जो है वो कानकनी के हवाले से, जिसमें कि सोने हैं, चांदी है या तेल की तलाश के हवाले से या दीगर उमूर की जानिब से जो है उसकी जानिब उन्होंने पेशकश की गवर्नमेंट पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के हालात भी कुछ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। IMF की जानिब से $1 अरब मिल चुका है। मजीद जो है जो 3 से 3.5 साल के बरस में उन्हें $7 अरब मिलना है, तो $6 अरब भी मजीद जो है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की हुकूमत की अपनी माशी पॉलिसी जो है वो IMF के ज़िरगनारी रहते हुए बेहतर हो रही है। और यकीनी तौर पर जो हमारी बैनुल-अक़वामी आलमियाती इदारे हैं वो भी पाकिस्तान की इकनॉमिक की तारीफ़ कर रहे हैं। 6.9% जो है हमारे स्टैटिस्टिक्स जो है वो कहते हैं कि जनाब की महंगाई की जो गिराने की शरह है वो 6.9% पे आ गई है और मज़ीद नीचे जाने की तवक्को है। लेकिन अभी भी बहरहाल महंगाई उतनी कमी नहीं हुई, उसकी रफ्तार कम हो गई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि महंगाई मौजूद है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिजली के बिल के हवाले से जो है लोग बड़े काफ़ी परेशान भी हैं और उसकी वजह से काफ़ी से ज़्यादा कारखाने बंद भी हुए और बेरोज़गारी भी फैल रही है। क्या सूरत हाल है, क्या होगा मुस्तक़बिल में और हाल में क्या हो रहा है, तो आज हम इसी पे गुफ्तगू करेंगे। और इस प्रोग्राम दर हकीकत में हम इसी टॉपिक को ज़ेर बहस लाएंगे। इस हवाले से जो मेहमान हमारे इस स्टूडियो में आज मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद हम अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे पहले मेहमान है आज जनाब महमूद रंगूनवाला साहब। महमूद रंगूनवाला साहब जो है ये साबिक निकाटी के चेयरमैन भी रहे और नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ टेल इंडस्ट्री के। इसके अलावा ये काफ़ी से ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रीज़ पर आप समझिएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है। महमूद रंगूनवाला जो है इससे कबल मेरे प्रोग्राम में मौजूद रहे हैं और उन्होंने आज इस हवाले से इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की अपनी जो माशी ग्रोथ है वो उसकी क्या ज़रूरत है। थैंक यू महमूद रंगूनवाला साहब फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान है जावेद सिद्दीकी साहब। जावेद सिद्दीकी साहब एक एनर्जेटिक आदमी हैं, तजज़ियाकार भी हैं और अच्छा बोलते हैं और इनका SMEs के हवाले से, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से इनकी काफ़ी गिरफ्त है और उनके मसाइल के हवाले से काफ़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। ये हैं ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद कराची डिवीज़न के सदर हैं। तो इनका भी हम पूछेंगे इनसे कि इस वक्त SMEs की क्या प्रॉब्लम है और उनमें मजीद क्या बेहतरी आ सकती है। थैंक यू जावेद सिद्दीकी साहब फॉर कमिंग। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब ज़फ़र खान साहब। ज़फ़र खान साहब गाहे बगाहे हमारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। ज़फ़र खान साहब का नेचुरली बहुत ही जो ग्रास रूट्स के लेवल के जो आवाम होते हैं, जो हम इसे एक आम आवाम कहते हैं, जैसे अमीर भी हैं, गरीब भी हैं या गुर्बत के लकीर से नीचे ज़िंदा रहने वाले लोगों, उनसे रब्ता ज़्यादा रहता है इनका ज़्यादा रहता है। चूँकि ये सदर हैं बचत बाज़ार ऑर्गेनाइजर्स वेलफेयर एसोसिएशन के और इनके मुख्तलिफ बचत बाज़ार भी लगते हैं। तो इनके बचत बाज़ार में से जो लोग आते हैं उनमें बहुत गरीब लोग भी आते हैं, दरमियानी दर्जे के भी आते हैं और कुछ अमीर लोग भी आते हैं। तो इनसे इस बात को जानने में बड़ी आसानी होती है कि महंगाई में जब इजाफा हुआ है तो आवाम की अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन कितनी है या क़ुव्वत ख़रीद उनके अंदर कितनी कम हुई है या ज़्यादा हुई है। इसके बाद हम ज़फ़र खान साहब से भी बात करेंगे। थैंक यू ज़फ़र खान साहब फॉर कमिंग। तो महमूद साहब से चलते हैं। महमूद साहब, आपने देखा कि बहुत सारे इवेंट्स पाकिस्तान में हुए। पाकिस्तान की इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी तन्हाइयाँ हैं कुछ कम हुई हैं। लोग जो है वो कह रहे हैं कि जनाब है कि बैरूनी सरमायाकारी भी पाकिस्तान में नहीं। तो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दुनिया का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पे पॉजिटिव साइड पे हुआ है और परसेप्शन भी पाकिस्तान की थोड़ी सी चेंज हुई है। जो बहुत नेगेटिव थी अब काफ़ी बेहतर है, थोड़ी बहुत पॉजिटिव हुई है। और एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि हमारा जो अभी इस वक्त जो पोजीशन है हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, वो भी बहुत अच्छी हुई है।
बहुत अच्छी तो नहीं है, $16 अरब है। फिर भी ये आप एक चीज समझ लें कि जब हम 8 पे 7 पे खड़े थे और अब एकदम 16 पे हैं, तो डबल पे आ गए, तो डबल तो इसको आप अच्छी कह सकते हैं ना, इसको खराब तो नहीं कह सकते। और देखिए बेहतरी की स्टार्ट होना है ना, तो एकदम नहीं होगा, वो आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली इंप्रूव करेगा। जो हालात थे पहले, जो आज से अगर 1 साल पहले हम देखें तो जो सिचुएशन थी उससे बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन है आज। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी स्टॉक एक्सचेंज की आपने बात की, वो इकोनॉमी की, वो आप एक समझ सके शेयर आ गया कि उससे पता चल जाता है कि आपकी इकोनॉमी क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 89,000 पॉइंट पे मार्केट जा चुकी है, इससे हाईएस्ट की बातें हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सारे साइंस इकोनॉमिकली पॉजिटिव हैं, ठीक है। उसके असरात आम आदमी पे कितने आएंगे वो उसमें टेक टाइम, मगर जो इस वक्त जितने भी पॉजिटिव पॉइंट हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह अगर 1 साल तक इसी तरह पॉजिटिव पे जाते रहे तो आम आदमी पे इसके बहुत ही अच्छे असरात होंगे। जहाँ तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि जी हमारी जो यूटिलिटीज़ के प्राइसेस हैं बहुत हाई हैं। बिल्कुल, दुनिया में हम सबसे हाईएस्ट प्राइस पे यूटिलिटीज़ ले रहे हैं, और हम दुनिया को कैसे कम्पीट करें, स्पेशली जो इंडस्ट्री आपकी टेक्सटाइल है वो एक्सपोर्ट बेस्ड है। तो जब तक आप इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी सस्ती नहीं देंगे, गैस सस्ता नहीं देंगे और कंटिन्यू देंगे, आप कहें सोलर लगा लें 4 घंटे 6 घंटे, विंड पे आ जाए, ये एक इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद ये शॉर्ट मतलब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न इसका शॉर्ट टर्म का है। तो ये सब चीजें देखने के बाद मैं ये समझता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट सीरियसली यूटिलिटीज पे और उसके प्राइसेस पे सीरियस नहीं होगी, कुछ तो नजर आ रही है, इसलिए कि आईपीपीज कुछ अभी आईपीपीज का मामला भी काफी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहा है और अल्लाह करे कि इससे बेहतर हो जाए। मगर ये है कि जब तक इसका इफेक्ट यूटिलिटीज़ पे नहीं आएगा, इसके रेट पे नहीं आएगा, इस वक्त हम हाईएस्ट रेट पे, आप ये समझ ले कि 280% तकरीबन 2 साल के रेट हाई हुए इलेक्ट्रिक के। आप कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं? हम 1 साल पहले 1 साल का माल बेचते हैं 1 साल पहले, तो हम तो लॉस में चल रहे हैं। तो मगर ये है कि अभी ओवरऑल इकोनॉमिकली सिचुएशन मुल्क की पॉजिटिव साइड पर है और अल्लाह की ज़ात से जो टेक्सपो हुआ टेक्सटाइल की जिंदगी, तो उसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जुबैर मोतीवाला ने, उन्होंने कहा कि $970 मिलियन की जो है वो मतलब एक उम्मीद है कि पाकिस्तान से खरीदारी की जाएगी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो फिर भी मेरे ख्याल में बेहतर है। देखिए टेक्सटाइल में मैंने आपको बताया कि ऑर्डर्स की कमी नहीं है, हम खुद ऑर्डर लेते हुए घबरा रहे हैं, हमें नहीं पता कि आगे स्टेबिलिटी कितनी रहेगी। आप समझ सकते हैं ना कि इस वक्त ये है कि जब हमने लास्ट ईयर ऑर्डर लिया था उस वक्त 19 रुपए के इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करके लिए थे, आज 55 रुपए के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो सारे प्रॉफिट तो हमारे चले गए। तो जो इंडस्ट्री, जब तक आप इंडस्ट्री को एक स्टेबिलिटी नहीं देंगे ना, आप 970 के 9,700 मिलियन डॉलर के भी ऑर्डर लेने फुलफिल होने की बात है। पेपर पे डॉक्यूमेंट साइन हो जाना अलग बात होती है, फुलफिल होने की बात है। तो मैं अरबाब इख्तियार से यही कहूँगा जो बैठे हैं कि भाई इस वक्त आप इंडस्ट्री को सीरियसली लें, क्योंकि इंडस्ट्री इस वक्त आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक ही जरिया है, और स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लेबर जनरेट होती है, मतलब एम्प्लॉय यूज़ होता है। तो आप उसको सीरियसली लें, इलेक्ट्रिसिटी के रेट पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लें कि इससे पहले भी आप देते रहे ना, ठीक है, उसको मुनासिब चले जाए। अभी आप देखें एक्सपोर्ट पे उन्होंने 1% से 2% टैक्स कर दिया, ठीक है, 2% ऑफ द टर्न ओवर, 1% तो विदहोल्ड वो है फिक्स है, 1% पे विदहोल्डिंग है, फिर भी ऑडिट भी है। आप 38-39% में तो आप टोटल ग्रॉस पे प्रॉफिट पे उसका ले गए, तो आप कैसी इंडस्ट्रियां सर्वाइव करेंगी? चले जी, अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन बहरहाल ये कि सूरत हाल मजमूई तौर पे तो थोड़ी उम्मीद मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिकली तो ओवरऑल जो फिगर्स है बहुत अच्छे हैं और दुनिया के भी बहुत अच्छे वो आ रहे हैं। आप समझते हैं कि अब मतलब कि हम टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ गए? बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा। जावेद सिद्दीकी साहब, एसएमईज की सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल पे बिजली का बिल और टैक्स रिफॉर्म्स है। जी बिल्कुल। तो कहाँ तक इसमें इम्प्रूवमेंट आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। वो कहते हैं कि यही दर्स देता है हमें हर शाम का सूरज कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। सुभान अल्लाह। आपने कही सबसे पहले बात की बिजली की, तो अभी जैसे कि हमारे दोस्त ने भी बहुत अच्छी बात की कि जब बिजली के बिल को हम कंपीट ही नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे आगे चलेंगे? बिल्कुल ठीक है ना। बिजली के बिल की मिसाल उस भत्ते की पर्ची की मानंद है हमारे यहाँ, जहाँ पे एक गुंडा और बदमाश अपनी मर्जी के मुताबिक वो लिख देता है और उसमें एक डेट दे देता है कि आपको उस डेट पे ये बिल पे करना है। लेकिन वो तो मीटर रीडिंग लेते हैं ना। ठीक है ना, मगर मीटर रीडिंग के साथ साथ जो आपने उसके साथ टैक्सेस लगाए वो क्या जायज़ हैं?
क्या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये, क्या ये काम कर सकते हैं? अभी इन्होंने एक बात बड़ी क्लियरली तौर पे कही, अगर आपने गौर से सुना हो, कि इन्होंने कहा कि ऑर्डर की कमी नहीं है, मगर ये खौफजदा हैं, ये पैनिक में हैं कि अगर हम ऑर्डर ले लेते हैं तो 19 रुपए से पर यूनिट वाला बिल आज 55 रुपए पे गया है, और हो सकता है कल वो 70 रुपए पे चले जाए, तो ये बेचारा क्या करेगा? ठीक है, बिल्कुल सही। तो जनाब बिजली के बिल को जो है वो कम करने की जरूरत है। 40 IPPs इस वक्त पूरे पाकिस्तान के ऊपर भारी हैं। आप कहते हैं कि हमने IPPs को जो है वो कंट्रोल कर लिया है और सारी चीजें सेटल्ड हो गई हैं, तो क्या वो सिर्फ जबानी कलामी खर्च हो रहा है? तो सर, जबानी कलामी खर्च पर तो जो फैक्ट एंड फिगर काम नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि मईशत सही मानों में ग्रो करे, देखिए हम सब यही चाहते हैं कि जब मईशत का पहिया आगे की तरफ जाता है तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, ठीक है ना? मगर बात ये, जब आप फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें? दूसरी बात, आपने मीटिंग के हवाले से बात की, माशाल्लाह बड़ी अच्छी रही, कामयाब की मीटिंग रही, मगर मसला ये बिहार से जी बिहार से भी कामयाब से मुराद ये कि अभी तो मुझे लगता है कि मैं कहना नहीं चाह रहा था, अब बिहार को मुझे पता है आप शरारतन बीच में ले आते हैं। नहीं, बिहार से आप लोगों का प्रॉब्लम है ना, आप लोग प्रॉब्लम तो सर बहुत सी चीजों से है जी। ताजिर दोस्त स्कीम नहीं है, बल्कि वो एक ताजिर दुश्मन स्कीम है। अगर ये स्कीम इतनी कामयाब होती तो शायद आज जो है वो 5% से आगे की तरफ जा चुकी होती। इसके सिलसिले में चेयरमैन FBR से भी कई दफ़ा हमने रिक्वेस्टें की हैं, सिलसिला चल रहा है, मगर सच बात तो यही है कि अभी तक कोई इसके ऊपर कोई खास ऐसा अमल दरामद नहीं हुआ है अभी, क्योंकि फिलहाल FBR की तरफ से भी खामोशी है। तो इसको पुरस्कार खामोशी अगर मैं कहूँ तो शायद इंतहाई मादत के साथ गलत नहीं होगा, मगर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, हमने उनसे भी, चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्टें कई दफ़ा की है कि सर हम 60,000 रुपये महीने का नहीं दे सकता, मैं क्या, हम कोई भी दुकानदार नहीं दे सकता। दूसरी बात, आप सूद का पैसा लेके, इंटरेस्ट लेके जो है वो कर्ज लेके खुश हो रहे हैं, यार ये हमारा अलमिया नहीं है। मतलब सूद को हम कम कर रहे हैं और आगे से सूद पे मजीद कर्जा ले रहे हैं, तो सर ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताइए। तो बात सिर्फ इतनी है भाई कि अभी भी आपने FBR की बात की ना, 1 ट्रिलियन रुपीज तारीखी रकम है ये पूरे हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान कराची ने टैक्स दिया, बिल्कुल दिया, ठीक है। क्या शहर कराची के अलावा कारोबार नहीं होता? क्या पंजाब में नहीं होता? क्या KPK में नहीं होता? भाई टैक्स वहां से भी कलेक्ट करो। आप सारा फोकस कराची की तरफ कर रहे हो। देखो कराची तो कमाऊ पूत है, मगर खुदा के वास्ते जो कमाऊ पूत है आप उसका हक तो अदा करो। आपने तारीखी तौर पे जो है ये कामयाबी हासिल की, मगर आज भी कराची अंधेरे में डूबा हुआ है। आज भी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हालत देख लें, यहाँ आज भी कोई आपके पास तालीमी निजाम नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई सिर्फ वो बातों से अब काम नहीं चलेगा। कौम को सब पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। अगर आपने अपनी रविश नहीं बदली, लोगों को रिलीफ नहीं पहुंचाया, तो खुदा की कसम आपकी भी तारीख नहीं होगी तारीखों में। तो वक्त से पहले काम हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ताजिर टैक्स देना चाहता है, इंडस्ट्रियल टैक्स देना चाहता है। ये तो आप लोग कहते हैं ना, लेकिन मसला सही है कि प्रॉब्लम हल हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं सर, प्रॉब्लम अभी एक वो कहता है ना कि अटका हुआ है, अभी तक मामलात जो है वो सोल्यूशन की तरफ नहीं गए। मैंने कहा ना FBR की तरफ से खामोशी है, तो उनसे जो इदारों के चेयरमैन साहब हैं या जो दूसरे करता धरते हैं, उनसे 12 हमने कई दफ़ा मीटिंगें भी की, उनसे रिक्वेस्ट भी की, और इंशाल्लाह बात यह है कि वो भी इन चीज़ों को समझते हैं। आज आप कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज 89,000 पे चला गया, मैं भी बिल्कुल मानता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज किस चीज़ से चलता है? मेरा आपसे सवाल है, इंडस्ट्री से चलता है ना, कारोबार क्यों नहीं है जब 89,000? सर ये सारी फर्जी चीजें हैं। आप एक चीज को हाइप पे ले जाते हैं और दूसरी तरफ नीचे गिरा देते हैं। सट्टा चल रहा है, सट्टा ही है और क्या है। इस मुल्क में पूरा सट्टा चल रहा है। देखिए हमारे इंतहाई माजरत के साथ मैं जो लफ्ज कहने वाला हूं, आप नाराज ना होइएगा, कि हमारे मुल्क की मिसाल जो है ना, जेल में होने वाले जुम्मे की नमाज की तरह है, जहां अजान फ्रॉडिया देता है, इमामत कातिल करवाता है, और नमाजी सब के सब चोर हैं। और हम उस चोरी का काम भी इतनी ईमानदारी के साथ करते हैं कि रहे रब का नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में जेल में जो नमाज हो रही होती है जुमे की, उसके अंदर बहुत ही खुशू के साथ वो नमाज अदा करते हैं जी, कि वो अपनी गुनाहों को भी तो वो हमसे ज्यादा बेहतर हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें तो शायद अपने गुनाहों का एहसास है, मगर हमें अपने गुनाहों का एहसास नहीं है। मैं किसी और को नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। तो सर वक्त आ गया है कि खुदारा हमें अपने मुल्क के लिए सोचना है और अपने किरदार के लिए सोचना है।
मतलब कि हम इंफरादी तौर पे अपने आप को भी दुरुस्त करने की हमें जरूरत है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल एग्री। नाज़रीन, बात यह कि जो भी हमारे दोनों मेहमानों ने बात की, यकीनी तौर पर हम इसको भी मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आप एक छोटा सा वक्फा लेना है मुझे, उसके बाद ज़फ़र खान के साथ साथ बढ़ेंगे और पूछेंगे कि इन तमाम सूरत हाल का असर जो है एक आम आवाम पे क्या पड़ रहा है। एक छोटे से वक्त के बाद दोबारा मिलते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त में दोबारा हाजिर हैं। वफ़द में जाने से कबल हमारे महमूद रंगून वाला साहब और जावेद सिद्दीकी से बात की, बड़ी मजमूई और बहुत ही अच्छी बातें की हैं, जो कि बुनियादी तौर पे बातें होती हैं, कोई तमहीद को लगे बिना, कोई भी अगर मगर किए बिना जो उन्होंने बात की। मैं ज़रा ज़फ़र खान साहब की तरफ बढ़ता हूँ। ज़फ़र खान साहब, बात ये है कि यकीनी तौर पर आप मेरे पास आए थे 3 या 4 महीने कबल आए थे। उस वक्त आपने कहा था कि अवाम में क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है, क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है, लोग कम आ रहे हैं। मतलब कि जो एक बचत बाज़ार जहाँ पर कि चीज़ें सस्ती भी मिलती हैं और ठीक है कि थोड़ी सी क्वालिटी का मसला होता है, लेकिन आज क्या सूरत हाल है 3 महीने के बाद? क्या पब्लिक की तादाद बढ़ी है या अभी भी वही सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पब्लिक की तादाद भी बढ़ी है और स्टॉल होल्डर्स की भी तादाद बढ़ी है माशाल्लाह, लेकिन कारोबारी पोजीशन अभी भी कमजोरी है, लेकिन लोग बढ़े हैं, इसमें खरीदार भी बढ़े हैं और दुकानदार भी बढ़े हैं। लेकिन क्योंकि आगे जो माल जिसमें रेट कम हो चुके हैं, ये जो होलसेलर हैं ये रेट जो है ना अभी कम नहीं कर रहे हैं। इनमें कोई चेक बैलेंस ही नहीं है कि उनको जाके होलसेल से जो मतलब कि चीजें देते हैं। जी हाँ, जो होलसेलर हैं उनको उनके पास माल रखा हुआ है, बेच नहीं रहे हैं, बेच वो नए रेट में रहे हैं, यानी कि रेट गिरे हुए हैं ना, लेकिन वो बेच वो नए रेट में रहे, अपने रेट में बेच रहे हैं। नहीं तो मतलब कि आपके जो बचत बाजार वगैरह होते हैं उसमें तो मेरा ख्याल है कि चीज़ों के रेट वैसे ही सब्सिडाइज होती है ना, कम होती है, तो वो कम होती है, लेकिन होलसेल से तो लाते हैं ना वो लोग भी। रिटेलर जो है होलसेल से लाता है तो वहां से रेट ज्यादा मिल रहे हैं। मसलन क्या क्या चीजें? मसलन कहने का मतलब कपड़े को लेने आप, सबसे पहले कपड़ा है, ज्वेलरी है, बच्चों के गारमेंट्स हैं। लोग तो रेट तो गिरे हुए हैं। अशिया खरोनोश भी खरीदते हैं ना, दाल चावल भी लेते हैं, सब्जियां भी लेते हैं, फ्रूट भी लेते हैं। दाल चावल तो चले रोड्स के ये रेट निकलते हैं तो उसमें बच जाते हैं लोग, लेकिन जो आम सी चीजें हैं जैसे कपड़ा है, ज्वेलरी है, बच्चों की और चीजें हैं, प्लास्टिक है, हाँ, जिंदगी की जरूरत, रेट गिर रहे हैं, लेकिन होलसेलर नहीं गिरा रहा रेट। मतलब कि ये हमारे ताजिर बिरादरी जो है, मतलब बात आती है ताजिर तो ताजिर उस रेट को आप नए समझ गया आपका इशारा, कहने का मकसद ये जो है ना रेट नहीं कर रहे हैं। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, बात तो सच है। आप वो बात कर रहे हैं होलसेलर की, होलसेलर ताजिरी ना भाई। कहने का मकसद है आप वो रेट अगर कम हो जाए तो और मजीद बेहतरी आ जाएगी कारोबार में, गरीब लोगों के जो। अच्छा, आप ये समझते हैं कि होलसेलर जानबूझ के महंगा बेच रहा है? जानबूझ के महंगा बेच रहा है। रिटेलर तो फंसा हुआ है ना इस वक्त। वो तो सबसे बड़ी बात है अब तो कैश में हो गया कारोबार। पहले जो था उधार जो मिलता था, अब तो उधार खत्म ही हो गया है ना, बहुत कम है उधार। अब तो जो जाता है वो उसको वो अब वो नहीं अभी भी चल रहा, बिल टू बिल चलता है। नहीं, वो सामान उधार कम हो गया ना, बिल टू बिल। पहले जो था ना वो अच्छा उधार चलता था और लोग परेशान नहीं होते थे, बड़े परेशान हो जाते का मकसद ये। अब जो है ना लोग परेशान हो रहे हैं। अगर ये रेट सही हो जाए तो और बेहतर हो जाए, बाजार और चल पड़े, यानी कि बाजार चल रहे हैं अभी तो वैसे। तो क़ुव्वत खरीद लोगों में बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी, चल रहे हैं। तो मतलब कि बेरोजगारी की शरह जो गवर्नमेंट कह रही है कि कम हुई है, तो बेरोजगारी की शरह में कमी, बेहतरी आई है, उसमें बेहतरी आई। आप क्या समझते हैं कितने परसेंट होगी कमी? मैं समझता हूँ 3-4% तो होगी। हाँ, गवर्नमेंट का क्या है कि 6.7% कहते हैं, बेहतरी तो आई है, ये बात नहीं है। और अगर खुल के काम करें लोग तो फिर और बेहतरी आ जाएगी। यानी कि अभी जो ये जो चोर बाजारी है ना, कि पैसे वहां से कम हो रहे हैं और यहाँ बढ़े हुए, पैसे अगर ये कम कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। इस पे चेक होना चाहिए, बैलेंस ही नहीं है कोई किसी को चेक करने वाला। अच्छा, अब ये कि जैसे कि अशिया खरोनोश है, दाल चावल घी आटा या आपके फल फ्रूट हो गए या आपके सब्जियां हो गई, इस पे तो गवर्नमेंट का रेट एक्टिव होता है, लेकिन कपड़े या जूते होते पे तो गवर्नमेंट का रेट नहीं आता लेकिन वहाँ वो वाले ताजिर जो है वो ज्यादा अपनी वो वाले मनमानी करते हैं, अपने मनमानी से रेट बेच रहे हैं। लेकिन अशिया खुर्दोनोश तो वो रेट रोजाना के रोजाना रेट आते हैं ना, उसमें तो कोई मसला नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात एक और भी है, ये जो इंतजामिया है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की, ये मुख्तलिफ इंतजामिया है, ये भी मतलब ये कि अपना हिस्सा वसूल करने के लिए अक्सर हमने देखा कि बचत बाजार ऑर्गेनाइजेशंस को या दूसरों को तंग करते हैं, कभी बंद कर दिया, कभी खोल दिया। बंद क्यों करते हैं वो भी हमें पता है, कुछ लेने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि उसका इम्पैक्ट आप लोगों के कारोबार में कितना पड़ता है? कारोबार में अक्सर बेशतर बंद कर देते हैं बाजार, फिर नए परमिशन लगाएं, फिर ये नए करते हैं करें, बस अपनी मनमानी होती है, या वहाँ कोई करप्शन हो रहा होता है।
करप्शन तो आपके सामने है, पूरा हर आदमी को मालूम है करप्शन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके खत्म होता है। करप्शन के तो करप्शन कहाँ नहीं हो रहा है ये हर आदमी को मालूम है ना। देखिए मिन हैसल कौम हम जो है ना बड़े करप्ट लोग हैं, बिल्कुल दरअसल कि हम बेईमान लोग हैं, लेकिन बात वो नहीं होती। बात ये होती है कि जैसे अब लास्ट मैंने सुना कि कोरंगी में बचत बाजार को बंद कर दिया गया, उसके बाद आपके भी फोन आया, आप भी परेशान थे, क्यों वजह किया? क्या अमन अमान का मसला था या करप्शन का मसला था? क्या वजह बताई नहीं जाती है ना, कोई वजह बताई नहीं जाती, बंद करने से पहले बताई नहीं जाती। हालांकि ये बचत बाजार तो मुस्तकिल लगते हैं ना। हाँ। आप उसको खुले रख के भी आप पूछगछ कर सकते हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजर को बुला के पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, अगर कोई शिकायत है या कोई मसला है। मौजूद के साथ रेट बढ़ाने के लिए होता है, बस कुछ भी कह लें आप, मैं इस चीज को तो नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है, हर आदमी बेहतर सोच। लेकिन बहरहाल आप क्या समझते हैं कि क्या गवर्नमेंट की जानिब से या जो सीएम साहब कहते हैं या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चीजें सस्ती होनी चाहिए और दुकानदारों को जो है फैसिलिटीज देनी चाहिए, ऐसा है कुछ सूरत हाल मिलती है आप लोगों को? चीजें तो सिर्फ सब्जी फ्रूट और ये इन चीजों पे होते हैं ना, अशिया खुदरोनोश पे आप पकड़ सकते हैं लोगों को, आप कपड़े पे कैसे पकड़ेंगे? कपड़े में तो कोई रेट ही नहीं है। नहीं चलिए, जो रेट नहीं है, मेरा सिंपल सी बात यह कहना कि जो सूरत हाल आज से 3-4 महीने पहले एक आम आदमी की थी जो गुरबत के लकीर से नीचे आ गया था, अब वो सूरत हाल कुछ बेहतर आप बेहतर है, अब बेहतर, मतलब कि चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो आवाम हो। क्योंकि जो लोग वापस गए थे आ गए वापसी, जो लोग बंद कर गए थे बाजार वो दोबारा आ गए। तो मतलब ये कि हालात आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी महमूद भाई आप क्या कहते हैं? मैंने आपको कहा था कि इकोनॉमी की जब सिचुएशन अच्छी होती है तो आपको आम पब्लिक में हल्का स्लोली ग्रेजुअली महसूस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जफर खान साहब का जो कारोबार है ना, ये जफर साहब का कारोबार बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे है, ये ग्रास रूट लेवल पे है। और जावेद सिद्दीकी साहब का चूंकि कंप्यूटर के बिजनेस है तो ये थोड़ा सा जो पैसा होता है वो जाएगा वहां पे ना, लेकिन इनका ग्रास रूट लेवल से अगर इनका आशारिया बेहतर हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि एक खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि अगर वाकई गवर्नमेंट सीरियसली ये सोचना शुरू कर दे कि जी और बेहतरी की तरफ जाना है, तो मैं ये समझता हूँ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि जो चीज़ें इस वक्त गवर्नमेंट सस्ती कर सकती है ना वो कर दें। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जहाँ अगर आपके पास यूटिलिटीज़ में गुंजाइश है तो उसको कम करें। यूटिलिटी से मुराद मेरी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस भी है, तवानाई की तरह सो है। जी हाँ, पानी बिजली गैस। 250 रुपए वाला गैस का बिल जो है वो आज 5-5.5 उस पर भी बात करते हैं अभी। हाँ जी, तो आम आदमी पे जितनी आसानी आएगी ना वो, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आम आदमी को पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, उसको इंटरेस्ट है कि वो अपने बच्चों को पूरे वक्त के खाने रोटी पर जो कपड़े जो प्रोवाइड नेसेसिटीज प्रोवाइड कर दें, आप उसको सुकून से रखें। आप इतनी महंगी बिजली देके बिजली नहीं देते हैं, आप इतना महंगा गैस देके गैस नहीं देते हैं, है ना आपके यहाँ, और पानी के पैसे लेते हैं पानी नहीं देते हैं। अमन अमान के लिए भी आप जो है जिम्मेदार टैक्स लेते हैं ना, अमन अमान भी नहीं देते हैं, तो हर चीज हम खुद ही मैनेज कर रहे हैं ना, ताजिर करता है। नहीं बात तो सही कह रहे हैं। तो आप एक चीज सोचिए कि अगर गवर्नमेंट वाकई सीरियस है, और मैं तो कहता हूं कि अगर सिंध गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, उसको चाहिए कि बहुत सीरियसली इस मामले पे सोचे कि अगर आवाम पुरसुकून रहेगी ना तो पूरा मुल्क पुरसुकून रहेगा। तो पुरसुकून रहेगा तो फिर गवर्नमेंट कहाँ रहेगी? फिर गवर्नमेंट अपना काम कर सकेगी। लोग गवर्नमेंट की जो खामियां उनको ढूंढते लगेंगे जब, तो गवर्नमेंट तो इसीलिए फंसा के रखती है ना आप लोगों के, आप उधर ना सोचें। अब 26वीं आईनी तरमीम पूरी कौम हिजान में मुब्तला थी कि क्या होगा, तो कहना का मकसद ये है कि अब अवाम को क्या गर्ज है आईनी 26वीं आईनी तरमीम से। तो एक एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आप तो ये छोटी बात करें, अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, जो बड़े सनतकार आते हैं, सरमायाकार आते हैं, उनको क्या हर्डल्स हैं? सुना कि सरमायाकारी भी करते हैं और हर्डल्स भी हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं पहले तो गवर्नमेंट को और ब्यूरोक्रेसी को एक चीज समझ लेना चाहिए। एक मिनट में जरा मुझे ब्रेक लेना, थोड़ा सा मैं ब्रेक लूं, फिर दोबारा वापस आते हैं तो गुफ्तगू से जारी रहेगा। साथ रहिएगा नाज़रीन। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्ल में हम दोबारा हाजिर हैं। मैं ब्रेक में जाने से कल मेरे ख्याल है कि महमूद साहब कुछ बात कर रहे थे, कुछ मुनक़दा हो गया था। हाँ जी जल्दी आपने कहा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है या कोई आदमी इन्वेस्ट करता है तो वो क्यों किसी हडल्स का शिकार हो जाता है। मैं सिर्फ एक चीज बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और मुझे अंदाजा, मैं बहुत सारी बातें ऑन कैमरा नहीं कह सकता कि आप कहाँ कहाँ अपने हाथ डाला हुआ है। नहीं, मैं एक सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपको, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट को और ब्यूरोक्रेसी को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि बिजनेसमैन सारे के सारे बिजनेसमैन चोर नहीं है, चोर नहीं, ठीक है। वो अपना
खून लगा के पहले तो अपना पैसा लगाता है, अपनी मेहनत लगाता है, अपने बच्चों का टाइम जो बच्चों को देना था वो इस पूरे बिजनेस को देता है। उसे नहीं पता होता जवान से बूढ़ा कब हुआ, मुझे नहीं पता मैं जवानी से बूढ़ा कब हो गया। और ये सारी जिंदगी गुजारने के बाद आप उसको ये कहो कि आप चोर हो ना, तो वो सोचता है कि इससे बेहतर है। चोर अपनी जगह, लेकिन बात यह है कि बात हमने चोर से बड़ा आप समझते हैं कि वो आपको ये कहते हैं कि जी जो पैसा जो जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो सब का सब 2 नंबरी। लेकिन बात वही होती है कि जो चोर कह रहा है, हाँ। मेरा अपना जाती राय है, हाँ। वो जो चोर कह रहा है वो नेचुरली आप उनसे पूछे, सियासतदानों से पूछे, एस्टैब्लिशमेंट से पूछे, दूसरों से पूछे, उनमें कितने ईमानदार लोग हैं। मैं ये कहता हूं कि वो कैसे कह सकते हैं कि हम मैं चोर ये हैं? कहता हूं कि बिजनेसमैन तो अपना पैसा लगा के मेहनत करने के बाद, अपना टाइम लगा के सब कुछ करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट कमा रहा है तो वो उसका हक है। बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर वो कोई फैसिलिटेट हो रहा है तो वो उसका हक है। ठीक है। मगर जब आप उसको चोर कहोगे, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, कभी भी किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। और चोरी भी उस वक्त की जाती है कि जब आप चोरी करने वाले, जो रोकने वाले इदारे जो हैं, वो खुद चोरी का रास्ता बताते हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं आपको अभी भी गारंटी कर सकता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर 90% 99% लोग चोर नहीं है। बिल्कुल सही है। मगर वो 1% हो सकता है, हर जगह अच्छे बुरे हैं, मगर आप हर एक को एक लाठी से हाँप रहे हो तो वो तरीकेकार गलत है। इसकी वजह से थोड़ा हर्डल्स है, इसकी वजह से बहुत बड़ा हर्डल्स है। आप एक चीज समझ लें, मुझे कोई अगर कहे ना तो मैं इतना डिस्करेज होता हूँ, मैं नेक्स्ट डे डिसाइड करता हूँ नहीं है मुझे अब आज रात को जाने से पहले मैं सोच लेता हूँ नहीं सुबह मुझे सब मूवमेंट बंद करके चला जाना है। फिर जाहिर बात है फैमिली, मुल्क की मोहब्बत और ये सारी चीजें, जमीन से मोहब्बत, ये सब चीजें जो यहाँ वापस रोक लेती हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। सही कह रहे हैं जी जावेद भाई। ये बहुत ही शॉर्ट, अब थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, टाइम कम है। ये जो चोर कहते हैं कि ये टैक्स देना ही नहीं चाहते, APR कहती है कि, और हुकूमत कहते हैं कि ताजिर जो है वो टैक्स ही नहीं देना चाहते। देखिए पाकिस्तान के जो है ना मईशत को बचने की 2 ही सूरत हाल है, या तो लूटने वाले को तरस आ जाए या लूटने वाले को अकल आ जाए। ठीक है जी, ठीक है जी। तो आप लोग अकल नहीं आई। ठीक है। अब चोर जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं है, उसमें भी ताजिरों में भी अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। ठीक है। आज मैं ये बात पहली दफा कह रहा हूँ। आटा, मैं ग्रोसरीज की भाईजान ने भी बात की, छोटी सी मिसाल देता हूँ, 170-175 रुपए पे गया। उस वक्त भी, क्योंकि घर का छोटा मैं हूं तो चीजें आज भी मैं ही लाता हूं, ठीक है ना, तो आज भी मैं घर का छोटा ही हूं। ठीक है। ठीक है। उस वक्त के रेट बड़ी ब्रेड के 120 रुपए थे, आज आटा 130 रुपए पर केजी है, और आज भी वही रेट है। तो सर इसमें जिम्मेदार हमारे बिजनेस कम्युनिटी के, वो मैं उनको लफ्ज यूज करूंगा, काली भेड़। ठीक है। वो बिजनेसमैन नहीं है, वो बिजनेसमैन की शक्ल में काली भेड़ है, वो हैं। और उसके साथ साथ वो इदारे भी 100% बराबर के मुलविस हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि उनको रोकथाम करें। वो ये AC साहिबान, ये DC साहिबान निकले ना, क्यों नहीं निकलते हैं वो? क्या उनको नहीं पता 120 रुपए की बड़ी ब्रेड मिल रही है? उनको क्या नहीं पता है? अगर वो निकलते भी हैं इंतहाई माजरत के साथ, तो अपनी 3 करोड़ की गाड़ी में निकलते हैं और एक छोटा सा चलान फॉर्मेलिटी के तौर पे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 का मार दिया। मैं जानता हूं, मेरे बहुत सारे ऐसी साहिबान जो है मेरी इस बात से नाराज हो जाएंगे, मगर सर खुदा के वास्ते है, जो आपका काम है वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा चले, चलो ये तो उनको दूसरों को, हर इदारे को, मेरे पास टाइम कम है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि उनको दूसरों को छोड़ें, आप अपनी बात करें कि ताजिर टैक्स देना चाहता है। ताजिर बिल्कुल टैक्स देना चाहता है, और जब टैक्स की बात आती है तो फिर वो हड़ताल कर देते हो आप? नहीं, हड़ताल करने की वजूहात होती है। देखिए ताजिर, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है चेयरमैन FBR से, या जो भी इनके SOPs बनाते हैं, कि आप टैक्स का निजाम इतना आसान करें कि कोई भी शख्स जाके दे दे। ठीक हो गया जी। अब आप एक वकील हायर करते हैं, यार 25-30 हजार रुपए वो ले लेता है, कारोबार है नहीं, उसको भी समझ नहीं आ रहा, वकील उसको घुमाता रहता है और वो उसमें घूमता रहता है। जफर भाई, आप लोग हैं फाइलर? जी हाँ, मैं तो फाइनर हूँ। लेकिन आपके जो बचत बाजार में जो कारोबार करते हैं वो सारे फाइलर होते हैं? उनका तो जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं वो। मतलब कि कोई भी फाइलर और नॉन, कोई नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कोई भी जिनके फाइलर बड़े स्टार लोग फाइलर होंगे जो बड़े स्टार। तो क्या आप लोगों ने कभी ये कोशिश की कि अपने उन लोगों को समझाने की कोशिश करें कि आप फाइलर बने, भले नील पे भरें आप? जो लोग फाइलर हैं ना वो तो हैं, लेकिन जो छोटे लोग हैं उनको कैसे आप फाइलर बनाएंगे? यानी कि जो जितना कमा रहा है उतना ही खा रहा है, वो उतना ही खर्चा है उसका। उसका तरीकेकार होता है, उसका तरीकेकार होता है 6 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है साल के, अगर 6 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो एग्जेम्प्ट है ना, उस पे आप नील पे भरें, आप उस पे नील पे भरें आप अपना, लेकिन आप रजिस्टर्ड तो हो ना, आप फाइलर तो बने ना भाई। रजिस्टर्ड तो हो जाएंगे, लेकिन अब कारोबार साल में 6 महीने जब वो करेंगे उस जगह पे, तो कैसे रजिस्टर्ड हो जाएंगे? आए दिन तो उनके बाजार बंद होते हैं।
और गवर्नमेंट कोई उनको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रही किसी किस्म के, जबकि छोटे ताजिरों को तो सपोर्ट करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। सर उन्हें रजिस्टर्ड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उनके पास खौफ है। आप मेरी बात समझें कि पता नहीं एफबीआर ना जाने उनके साथ क्या करे। इस खौफ के भूत को तोड़ना मेरा अपना जाती राय है कि लोगों को एतमाद में लेना पड़ेगा, ताजिरों को एतमाद में लेना पड़ेगा। सबके एतमाद में ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीजें जो फैक्टर होती है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। बिल्कुल सही बात। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अगर इदारे अगर करप्ट है तो हम जो है ईमानदार है। हम भी मीन हैसल कौम जो है बहुत सारी चीजें टैक्स देने के लिए छोटे ताजिरों पे आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी उनको। अच्छा, टैक्स मिलेगा आपको। आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं है? किस चीज की सपोर्ट है? किसी चीज की सपोर्ट नहीं है। जब दिल चाहेगा, जब बाजार बंद हो जाएंगे, जब चाहे जिसका बाजार बंद कर दे, जब चाहे जिसका खोल दे। एक चीज होना चाहिए ना, एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि भाई कि इस वजह से आपका बाजार बंद हुआ है, इस वजह से आप मतलब कोई रीजन कोई नहीं होता। रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं है। जगह टैक्स है। हाँ, और वो जगह टैक्स कहते हैं ना उसको। तो कहना का मकसद ये है कि आप लोग जगह टैक्स, ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा पैसा। मेरे पास लास्ट मिनट है, आप जरा क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं? मुतालबा ये करता हूँ कि छोटे लोगों की क्या कहते हैं, जो छोटे लोग हैं उनको आप सपोर्ट करें। ये बिल्कुल पिस रहे हैं ये सपोर्ट से मुराद है आप उनको लोन्स दें आप उसको, वो खड़े हो जाएं, इससे बेहतर पोजीशन आ जाएगी। तो उसके बाद वो पैसे वापस नहीं करेंगे। पैसे वापस करेंगे, उसका गारंटर जो होगा, ऑर्गेनाइजर होगा। हमारे मुल्क में कितने पैसे वापस किए एक अरे छोटा आदमी अगर पैसे खा जाए तो पकड़ा जाए, बड़ा आदमी दिखाई पड़ेगा। आपका मुतालबा ये है कि छोटे ताजिरों का मतलब कि सपोर्ट करें, ताकि वो फिर वो मतलब ये गारंटर तो ऑर्गेनाइजर होगा ना। जी जल्दी से बता दें, एक लफ्ज में, जल्दी से एक लफ्ज में। सर सिंपल ये है कि टैक्स देना चाहिए हमारे मुल्क की मईशत के लिए, ये एक अच्छी बात है। जी रंगून भाई, मैं तो कहता हूँ टैक्स तो देना ही है। टैक्स तो देना है, लेकिन हर्डल्स जो है वो उसके हवाले से क्या बात करेंगे? मैंने हर्डल्स हमारे पास, मैं तो आपको बताया कि हमारे यहाँ तो सारी चीज डॉक्यूमेंटेड है, एक्सपोर्ट बिजनेस में और सारी इंडस्ट्री में सारी चीज डॉक्यूमेंट्स। वहाँ तो कोई ऐसी चीज है, वहाँ हैंडल तो नहीं है, लेकिन जहाँ काम करना चाहते हैं वहाँ काम करने नहीं दिया जाता ना। इनके पास बड़े बड़े सही है ना? वो तो मैंने आपको कहा कि वो देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊँ, जब तक आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं देंगे मैं भी यहाँ नहीं हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो मतलब ये नुक्ता है, वो नुक्ता यही है कि ईमानदार सारे हैं, लेकिन बात ये होती है कि कुछ चीज़ें जो हुकूमत को, पॉलिसी जो मेकर्स हैं, वो आसानियाँ फराहम करें तो यकीनी तौर पे हम 99% जो है हब्बुल वतन कौम है, और हम सब चाहते हैं कि मुल्क को टैक्स दें और मुल्क जो है वो तरक्की करे। लेकिन जो मसले हैं उनको भी कोशिश करें कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।